सो लास्ट वीडियो हमने आप लोगों को बताई थी नॉर्मल ब्रेड विद फ्रेंच स्टाइल। तो लास्ट वीडियो के कमेंट में नीलूफर जी ने कमेंट किया था कि सर ट्विस्टिंग ब्रेड भी आप सिखा दीजिए कैसे उसको बनाना है। सो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं नॉर्मल ट्विस्टिंग ब्रेड हेयर स्टाइल विद फ्रेंच स्टाइल। चलिए कैसे इसने होना है इसको समझ लेते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आसान होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, स्पेशली फॉर द बॉयज़ के लिए। फिर भी कई लोग होंगे जिनको मालूम नहीं होगा, तो उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। देखो क्या करना है आप लोगों को, तकरीबन 2 फिंगर का सेक्शन आप लाइन पे ऐसे लेंगे, सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग के साथ में काम कर रहे हैं, और डमी पे आप 1 फिंगर ले सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को बैक का जो सेक्शन है उसको आप पतला रखें एज़ कम्पेयर टू फ्रंट वाले को। फ्रंट वाले को थोड़ा हैवी रखेंगे, जिससे इसकी वॉल्यूम ज़्यादा प्रेजेंट होगी और पीछे वाले की वॉल्यूम थोड़ी लेस रहेगी। कॉम करें और इसको आपने ऊपर ही प्रेजेंट करना है। इसको हम ट्विस्ट कर लेंगे। ट्विस्ट करने के बाद देखो ये आगे वाला सेक्शन कहाँ गया, ऊपर, और ये फिर नीचे आ गया है। जैसे ये ट्विस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको फ्रंट से सेक्शन एड ऑन करने हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पूरी हैवी सेक्शन उठा लें यहाँ पे, या तो जितना भी आपने डेंस पार्ट लिया है, ये फ्रंट वेरिएशन हम 4 फिंगर में बना रहे हैं, तो इसका आप 2 फिंगर तक इसको कंसिडर कर सकते हैं। इससे आपके हाथ में डेंसिटी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और आपकी फाइन सेक्शन आपने यहाँ से एड ऑन करने हैं। सो ऑलमोस्ट मैंने ये पूरा नहीं लिया, ध्यान दें, मैंने यहीं तक ही लिया है और इसको इसके साथ में मर्ज कर दिया है। सो ये फाइन सी सेक्शन आपने लेनी है ताकि फ्रंट से आपकी लाइंस वर्क या लेयर्स ज़्यादा विजिबल हो। जैसे ये ऊपर आ गया, हमने इसको ट्विस्ट कर लेना है। ये ऊपर आ गई है और ये फिर नीचे आ गई है। फिर नेक्स्ट जो है हम इसके साथ में जोड़ेंगे अगेन सिमिलर। ये फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ दिया हमने, यहीं से आप लोगों को फिर सिमिलर डेंसिटी का सेक्शन बस छोटा सा उठाना है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए। कॉम करें इसको और इसको मर्ज कर दें, लेकिन यहाँ से इसको ऊपर जाते हुए दिखाना है इस पॉइंट पे, ताकि इसमें थोड़ा वॉल्यूम ऐड ऑन हो जाए। ठीक है। दूसरा ख्याल आप लोगों को रखना है ये बॉर्डर लाइन का है, ये वाली बॉर्डर लाइन। कई बार जो होता है यहाँ से हेयर दिखता रहता है, आपको हेयर लाइन को, हेड शेप को फॉलो करना है। फिर सिमिलर चलते जाएंगे, ये नीचे वाले के साथ में आपको सेक्शंस को ऐड ऑन करना है। अगेन फिर हमने एक पतला सा सेक्शन लिया, सिमिलर इसको आपने सीधे पीछे की तरफ लेके आना है और इसको आप कॉम करें। अब देखो यहाँ पे आपकी हैंड डायरेक्शन, इसका भी ध्यान रखना है कि आपका हैंड की प्लेसमेंट कैसी है, उसको आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। ऐसा ना हो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऐसा ना हो आप यहाँ नीचे की तरफ आ रहे हो। हेड शेप के हिसाब से आप घूमते चले जाएंगे। सो यहाँ तक आने के बाद जब आप प्रिसिशन पॉइंट से नीचे आ जाएं, ऊपर वाली लेयर्स को देख लें, उस पर वॉल्यूम उठाना है तो आप अभी उठा पाएंगे, बाद में फिर ये उठेंगी नहीं। तो आप हल्की थोड़ा टेक्सचर टाइप ऑफ लाइंस वर्क यहाँ से खींच दें, ऐसे, तो ये क्या दिखेंगे, थोड़ा फ्रंट से और भी अच्छे लगेंगे। ये अभी आप कर सकते हो, बाद में फिर ये नहीं हो पाएंगे। और चाहें तो साथ साथ इस पर स्प्रे का भी यूज़ कर लें और इनको साथ साथ फिक्स करते चले जाएं। इससे जो भी आप बनाओगे वो स्प्रे से नीट एंड क्लीन और फिक्स भी हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा, बार बार हमें इसे बनाना नहीं पड़ेगा, ये मूव भी नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। बेसिकली अगर आप स्प्रे कर लेते हैं तो स्प्रे उसको टाइट करके पकड़ लेता है। बाकी ये छोटे छोटे बालों का भी आप ख्याल रखिए। सेम यहाँ से फिर हमने सेक्शन ऐड ऑन किया, पतला सेक्शन हम इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं ताकि हमारे हाथ में बाल ज़्यादा ना आए। क्लाइंट पे कम आएगा, डमी पे थोड़ा ज़्यादा डेंसिटी होती है, तो आप लोगों को फिर जो है वो हाथ में बाल ज़्यादा फील होता है। तो ध्यान से ऐसे आप चलेंगे और यहाँ पे हल्की लाइंस को आप उठाते जाएं। ध्यान रखिएगा ऊपर का वॉल्यूम ज़्यादा और यहाँ पे वॉल्यूम आपने कम रखना है, नहीं तो ये चेहरे से बाहर हो जाएगा और फिर बहुत दिक्कत आती है, फेस बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा। नेक्स्ट फिर हमने ऐड ऑन किया, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं पतली लेयर्स हम इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं ताकि हैवी ना हो बहुत ज़्यादा। देन कंटिन्यू यहाँ से भी सेम इसको पुल कर ले हल्का सा, और यहाँ से भी हमने पतली सी लेयर उठाई और बैकवर्ड की तरफ। अभी हम बहुत पीछे नहीं गए हैं, देखो बिल्कुल डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं। हमारे हाथ का प्रोसीजर ऐसा है, बिल्कुल नीचे तक आ रहे हैं ताकि ये पूरी जो है ब्रेड फ्रंट से विजुलाइज हो। इसमें अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के।
अगर आप जैसा तरीका आप यहाँ रख रहे हैं, सेम टेक्निक, सेम वे, सेम हैंड पोजीशन आपको अपोजिट साइड भी रखनी है। इससे दोनों तरफ की लुक फिर बराबर बराबर आएगी। अब ये ब्रेड हमने देखो साइड से ज़्यादा वाइडर नहीं, हम यहाँ से सीधे नीचे की तरफ आए हैं और तकरीबन 4 फिंगर का ये डेंस है और 3 फिंगर की चौड़ाई में हमने इसको दिखाया है। अगर हम यहाँ से पीछे चले जाते तो मेरी ये जो सेक्शंस थे ये काफ़ी लॉन्ग प्रेजेंट होते, बट वो बनाने का फ़र्क है। आप कैसे भी बना सकते हो, बट दोनों तरफ जो है आपको सिमिलैरिटी रखनी होगी। फिर दैट्स इट। अब जैसे आप इसको प्रोसीड कर लेंगे, इसको भी ले लेते हैं, ये बैकवर्ड से ऐड ऑन हो जाएगा। बस अब हमें फेस का लुक मिल चुका है। इसको हम कंटिन्यू प्रोसीड करेंगे बैकवर्ड की तरफ, ट्विस्ट करते चले जाएं, टाइट करके इसको हम यहीं पे रखेंगे। यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आप कुछ ऐसी यू पिन्स लगा सकते हैं, ये आपको मदद करती हैं आपके सेक्शंस को होल्ड करने में। बाद में हम ये पिन्स हटा देंगे, इनकी ज़रूरत होती नहीं है। इनके नीचे आप बॉबी पिन, इनविजिबल पिन कुछ भी लगा सकते हो। और यहाँ ट्विस्ट करते हुए ट्विस्ट करते हुए ट्विस्ट करते हुए चाहे तो आप अपोजिट साइड जा सकते हैं। पिन आपको ठीक पोनीटेल के फिट नीचे लगानी होती है, इससे आपकी पिन्स की विजिबिलिटी नहीं होगी। आप पोनीटेल बांध रहे हो, आप कर्ल्स बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी पिन्स कम से कम विजुलाइज होती है। तो यहाँ से हमने इसको बॉब पिन से लॉक कर दिया। दैट्स इट। सेम टेक्निक हम अपोजिट साइड से भी रखेंगे। और यहाँ पे देखिए इनको कैसे लॉक करना होता है। ये बॉब पिन ले लीजिए आप, छोटी वाली पिन से ऐसे, और इसको आप ऐसे इसकी ब्रेड के नीचे से, चाहे आप टूवर्ड्स टू फेस लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे से उसको पकड़ लेंगे और बाद में इन पिनों को आप आराम से हटा सकते हो, ज़रूरत नहीं है। आया समझ में? तो कुछ इस तरीके से आप नीट एंड क्लीन टेक्सचर लाइन के साथ में आपकी ट्विस्टिंग ब्रेड बना सकते हो। बहुत सुंदर लगता है क्लाइंट के फेस पे। फ्रेमिंग सेक्शन ज़रूर छोड़ें, इससे क्लाइंट की ब्यूटी बढ़ जाती है और फेस भी कंट्योर होता है, सुंदर लगता है। सेम टेक्निक आपको अपोजिट साइड से भी रखनी है। आया समझ में आप लोगों को? सो दोस्तों ये है इसका कंप्लीट रिजल्ट। यस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। कुछ इस तरीके से इसका आउटकम रिजल्ट आएगा। दोनों तरफ से आपको सिमिलर ब्रेड तैयार करनी है। सो दिस इज़ द फाइनल आउटकम रिजल्ट। और ये है हमारी ट्विस्टिंग ब्रेड विद फ्रेंच स्टाइल, जहां आप सेक्शन को फ्रंट से एड ऑन कर रहे हैं। केवल और केवल ट्विस्टिंग बोलेंगे तो वो 2 सेक्शन में बनाई जाती है। नॉर्मल ट्विस्ट नॉट एड ऑन करके करते हैं तो फ्रेंच में फिर चली जाती है। आए समझ में? अच्छा, इस तरफ जो हमने ब्रेड तैयार करी है और इस तरफ तो हमने आप लोगों को समझा ही दिया है कैसे आपने इसको तैयार करना है। और यहाँ पे हमने बताया है कि आप दोनों तरफ सिमिलर ब्रेड कैसे तैयार कर सकते हो। इस साइट का वीडियो आप लोगों को इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो सिमिलर ब्रेड दोनों तरफ से कैसे इवन तैयार करनी है वहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया है, आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। तो आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो और वहाँ पे हमें फॉलो भी कर सकते हो। छोटी छोटी अपडेट्स हम वहाँ पे भी डालते हैं जो आप लोगों के काफ़ी काम आती है। फिलहाल आप लोगों को समझ में आया, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा सभी लोगों के साथ, जिन जिन लोगों को आप शेयर कर सकते हैं और जिन जिन लोगों को आप मदद पहुंचा सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।